आई होप लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बातें बताई, डोमेन, रेंज, कोडोमेन वगैरह, और जो मैंने रिलेशंस के बारे में बातें बताई, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं चीज़ों को तो किताब कहती है, एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि लेट एज जैसे कोई एक सेट ए है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ जैसे नंबर है से 1 2 एंड 3, ठीक है, और कोई सेट भी है और इसके अंदर हम कह देते हैं जैसे कि मान लो अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है ना, ए बी एन सी। तो हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ए सेट और बी सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो उसको ए क्रॉस बी करके लिखते हैं, ठीक है ना। और बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में करना क्या होता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे को इस सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको उस सेट के एलिमेंट से लिंक करना होता है, इस सेट के एलिमेंट को उस सेट के एलिमेंट से लिंक करना है, और सारे एलिमेंट को सारे एलिमेंट से लिंक करना है, मतलब 1 को ए से भी, 1 को बी से भी, 1 को सी से भी, फिर 2 को ए से भी, 2 को बी से भी, 2 को सी से भी, फिर 3 को ए से भी, 3 को बी से भी, 3 को सी से भी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हम इस सेट्स के एलिमेंट को उस सेट्स के एलिमेंट से लिंक करते हैं और सारे एलिमेंट्स को लिंक करते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं अगर 1 लिंक हो गया ए से तो हम बोलेंगे 1 कॉमा ए, 1 का जो ए से लिंक बना रहे हैं उसको 1 कॉमा ए कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ऐसे बोलेंगे अगला बनेगा 1 कॉमा बी, 1 को जैसे बी से लिंक करा, ठीक है ना, 1 कॉमा सी, आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, ठीक है, फिर 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, ठीक है ना, फिर 3 कॉमा सी। ये जो निकलता है इसे हम कहते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है, ठीक है ना, एक सेट ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है, बोलेंगे उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो ब्रैकेट्स में कुछ दो ऐसी वैल्यूज़, जैसे इसके अंदर कोई नॉर्मल सेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो 1 2 3 नंबर्स या कुछ कुछ भी है, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं ना, सेट के एलिमेंट्स। हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रैकेट्स, मतलब इनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं, इनको हम कहते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, समझ गए। हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर के जो एंट्रीज या एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ए ऑर्डर्ड पेयर्स, पेयर समझ रहे हैं, पेयर होता है, एक इधर से एक इधर से 2 नंबर आए होते हैं उसका एक पेयर होता है, और ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड मतलब ये होता है कि 1 ए होता है, ए 1 नहीं होता, मतलब जब आप ए से बी का क्रॉस करते हो, ए से बी का क्रॉस करते हो, सो आप ए के एलिमेंट को बी से लिंक कर रहे हो, समझ गए ना। तो 1 लिंक हो रहा है ए से, नॉट ए लिंक हो रहा है बी से। अगर 1 लिंक हो रहा है ए से तो आएगा 1 कॉमा ए, अगर ए लिंक हो रहा है 1 से तो आएगा ए कॉमा 1। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। और वो कब होगा, वो तब होगा जब मैं बी क्रॉस ए करूँगा। अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो बी क्रॉस ए का मतलब ये होता है कि मैं बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट से लिंक कर रहा हूँ। अभी ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है मैं ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से लिंक कर रहा हूँ, और बी क्रॉस ए का मतलब होता है मैं बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट से लिंक कर रहा हूँ। तो होगा ये A1 से A2 से और A3 से लिंक होगा, B1 से B2 से, तो आपके एलिमेंट आप एंटी आप समझ पाओगे, आएगा A1, समझ गए ना, A2, ऐसे होगा, समझ गए ना, इस तरीके से जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ये एक पेयर होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यूज आती है वो एक पेयर होता है, एक नंबर इससे और एक नंबर इससे आता है, और वो ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड होता है मतलब पहला वाला तो इससे आएगा और दूसरा वाला इससे आएगा, एक ऑर्डर में होता है, समझ गए, एक ऑर्डर में होता है, समझ गए ना, एक ऑर्डर में होता है कि जो उस पेयर का जो पहला नंबर है वो तो इस वाले से आता है और जो दूसरा नंबर है वो इस वाले से आता है। जैसे मैं बी क्रॉस ए जब कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा उस बी क्रॉस ए के अंदर, जैसे मेरी बी क्रॉस ए के अंदर मेरी जो पहली वैल्यू आ रही थी वो 1 कॉमा 1 आ रहा था ना एक, सो पहला एलिमेंट इससे आता है और दूसरा एलिमेंट इससे आता है, एक ऑर्डर्ड में होता है। आई होप मेरी बात आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट रुको। किताब एक डेफिनेशन भी देती है, कहते हैं गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट कहती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देती है, कहती है गिवन टू, डेफिनेशन नंबर 1 देखिए किताब के अंदर, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्यों कहती है, कहती है अगर इमेजिन करो कि जैसे सेट ए और सेट बी को आपका ऐसा कुछ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है ना, और सेट ए जैसे इमेजिन कर लो, मेरा जो सेट ए है वो एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, और सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट जैसे ए बी एंड सी। सो बोलेंगे जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो लिंक कैसे होगा, कुछ लिंक ही नहीं होगा तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के ही नहीं निकलेगा। अयुब मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए और बी के अंदर भी कुछ होना चाहिए, कुछ होगा इसके अंदर कुछ होगा उसके अंदर, तभी तो आपस में लिंक्स होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने के लिए आपके सेट
ए और सेट भी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी समझ गए ना, उनके अंदर कुछ एंट्रीज होनी चाहिए। तो कहता है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट। जो वो बात को लिख रहा है, लेकिन वो जो बात किताब कह रही है, पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पी एंड क्यू सच दैट पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू। तो वो जो पहला इधर से आएगा और दूसरा इधर से आएगा। किताब उसी बात को समझा रही है, मतलब वर्ड्स में लिख के, लेकिन मैंने इसको सिंपल समझा दिया आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। किताब कुछ रिमार्क्स देती है। अब रिमार्क देने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा ना किताब की बातों को मैं थोड़ा वैसे समझाता हूँ, ठीक है ना। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, हमेशा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन वर्ड कहीं और सुना है? कहीं सुना है कार्टेशियन वर्ड जो आपको याद होता है? वहाँ मैंने यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे, मतलब कार्टेशियन वर्ड को यहाँ पे सुन रखा है, कहीं पे याद आता है? तो आपने एक वो सुन रखा है कार्टेशियन प्लेन, जो आपको एक्स वाई प्लेन होता है उसको आप कार्टेशियन प्लेन कहते हो, अगर आपको ढंग से याद हो तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। अभी रुको उससे लिंक करके बताता हूँ, ठीक है ना। उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। हम कह रहे हैं कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो किताब हमारे को सिखा रही है कि भाई दो सेट लिए हमने, ए और बी लिए हैं, और ए और बी लेके हम ये क्या बोलते हैं उसके सेट के एलिमेंट को सेट के एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं। ये तो ए के में नंबर और बी में कुछ ये ले लिए। हम बोलेंगे मैथमेटिक्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स में तो नंबर ही नंबर चलेगा, सब कुछ सब नंबर ही नंबर में चलेगा सब कुछ। ए बी सी वगैरह जनरली नहीं होता, मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ नंबर में ही होती है, ठीक है ना। और नंबर के बड़े बड़े सेट्स होंगे, सारे नेचुरल नंबर, सारे रियल नंबर ऐसे होगा। तो उससे 2 मिनट के लिए सोच के देखो, अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो कैसा होगा, ठीक है ना। अगर मैं नेचुरल नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ अच्छे से। मतलब एन का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कंसिडर दिस नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4। या फिर एक काम करो, होल नंबर्स ले लो, ठीक है ना। नेचुरल नंबर ले लो, कोई नहीं, होल नंबर्स बात तो ही पड़ेगा। ये छोड़ो, एक काम करो, इंटीजर्स लो। अरे क्या है, इंटीजर्स लो, जेड लो। जेड जो हम लेंगे, जेड में आएगा आपका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझना ऐसे करके। फिर इधर लिखा दो -1 -2, ठीक है ना, डॉलर डॉलर ऐसे करके दिखा दो। तो ये मेरा जेड है, ठीक है। अब जेड और दूसरे में जेड ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो 0 1 2 -1, क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये -1 -2 डॉट डॉट, ठीक है ना। समझ लेंगे ये, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपको, आप जेड क्रॉस जेड बताना जरा क्या होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आती है, तो जेड क्रॉस जेड। तो बोले जेड क्रॉस जेड, अरे ये लो 2 मिनट के लिए बता देते हैं। क्या बोलते हैं, इसका पहला एलिमेंट, मतलब इसके एलिमेंट उससे लिंक होंगे ना। तो हम बोलेंगे अब इधर मुझे पता नहीं कितने एलिमेंट है, डॉट 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 चल रहा है, तो एक काम करो 0 से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। 0 से लिंक कर दो, 0 को 1 से, 0 को 2 से, ठीक है ना। फिर 0 -1 से भी होगा, 0 2 से भी, क्योंकि इसका ये 0 सबसे लिंक होगा। फिर 0 जो सबसे लिंक हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 0 0 से लिंक करो, 0 को 1 से लिंक करो, 0 को 2 से करो, 0 को 3 से, 0 को 4 से, सारे आगे के नंबर से भी लिंक करो। फिर 0 को पीछे से भी करो, -1 से भी करो, 2 से भी करो, 3 से भी करो। जब 0 सबसे लिंक हो जाएगा, फिर 1 की बारी आएगी, फिर -1, समझे, फिर 1 की बारी आ जाएगी, 1 सबसे लिंक होगा, फिर -1 की बारी, -1 सबसे लिंक होगा, फिर 2 की बारी की। तो आप बोलोगे ये तो बहुत खतरनाक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इसका तो यार दिमाग का दही हो जाएगा, रुक जाओ। तो हम बोलेंगे इसको ऐसे नहीं करना, हम बोलेंगे इसको अगर आपको समझना है तो पता क्या समझ सकते हैं, अब वही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ। यहाँ बना देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन बनाओ। अब बोले इसको मैं वाई एक्सिस जो कहता हूँ, जो मैं एक्स एक्सिस ये सब कहता हूँ, ठीक है ना। तो बोलेंगे इसमें भाई अब यहाँ पे ये 0 क्या बोलते हैं, 0,0 होता है ना, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट 0,0 होता है ना। और कहने से जब मैं 0 को 0 से लिंक करूँगा तो द पॉइंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो 0,0 आएगा। सो बोलेगा हाँ ये पॉइंट तो वो मिल गया 0,0, ठीक है। फिर 0 को मैं लिंक कर रहा हूँ 1 से, तो 0,1 ये रहा पॉइंट, सॉरी 0,1 ये रहा, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे 0,2 0,3 0,-1 0,-2। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ऊपर, वो सारे 0 से लिंक के वो आ जाएंगे, समझ गए ना। 0,0 0,1 0,2, वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स में कह रहा था, आपको बात समझ में आ रहा होगा ना। वो ऑर्डर्ड पेयर जो मैं अभी लिंक कर रहा था उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे नहीं बना पा रहा, लेकिन मैं इसको एक्स वाई प्लेन में चेक करूँ तो मुझे दिखता है, हाँ एक्स वाई प्लेन में तो दिख रहा है वो कि इस पे ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट ये पॉइंट
तो ये ऑर्डर्ड जो पेयर्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, ये क्या बोलते हैं, मतलब इस लाइन पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे जीरो से लिंक वाले हैं, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो 1 से जो लिंक होंगे, 1 से 0 लिंक हो, 1 0 1 1 1 2, समझ ना। 1 के जो इतने भी लिंक पॉइंट यहाँ आ गए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दूँ कि ये पॉइंट, 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 ये 2 से लिंक वाले पॉइंट हो गए, समझ गए ना। -1 से मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, 11वीं क्लास के बच्चे इतना तो समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये जो भी जितने भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट कुछ नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू टेक ऑल दीज पॉइंट्स, तो वो सारे पॉइंट z क्रॉस z को ये रिप्रेजेंट करेंगे, z क्रॉस तेरी ऐसे से ये z क्रॉस z को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब बोले आप 2 मिनट के लिए इसको और ऊपर लेके सोचो, r क्रॉस r, हमने रियल नंबर से रियल नंबर सोचो, एक साइड है जिसमें रियल, तेरी एक साइड है जिसके अंदर रियल नंबर लिखे, रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं ना, और वो सारे नंबर अगर आप समझो तो ये रहा रियल नंबर का एक सेट जिसको आप यहाँ लोगे, समझ गए ना। r क्रॉस r का मतलब क्या है, ये रियल नंबर का एक सेट और ये दूसरा रियल नंबर का सेट, x एंड y, रियल एंड रियल। और बोलेंगे हाँ, अगर मैं इसके जो मैं पॉइंट्स को अब समझ ना, वो उसके अंदर r के अंदर वो दूसरा r का जो सेट होगा, रियल नंबर के सेट्स को ऐसे ब्रैकेट में लिख पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी इमेजिन करो रियल नंबर का जो सेट है, ठीक है ना। तो इसमें 0 होगा तो वो 0 सारे रियल नंबर से लिंक होगा, तो 0 1 से या उससे ही नहीं, 0 सारे रियल नंबर, सारे पॉइंट, सारे सबसे लिंक होगा, सारे पॉइंट्स। समझ में आ रही मेरी बात। जब मैं देखा जीरो 0 से लिंक होगा, यहाँ पे तो 0 0 से लिंक हो रहा है, फिर 0 1 से लिंक हो रहा है, लेकिन इस केस में 0 0 से भी लिंक होगा, 0 0.1 सारे पॉइंट से लिंक होगा, तो पूरी लाइन ही आ जाएगी। फिर उसके बाद उस सेट के अंदर अगला नंबर 0.1, मतलब जैसे 0 से वो तो सारे नंबर ले रहा है ना, सारे नंबर इसके सारे नंबर इसके सारे नंबर से लिंक होंगे, तो आप समझ सकते हो कि सारे ऐसे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, सारा पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, पॉइंट ही पॉइंट भर जाएगा। तो यू विल गेट, इफ़ यू डू r क्रॉस r, यू गेट होल कार्टेशियन प्लेन, आपको पूरा कार्टेशियन प्लेन आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, एंड यू विल गेट द होल कार्टेशियन प्लेन आ जाएगा, आपको कार्टेशियन प्लेन आ जाएगा। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, थोड़ा कार्टेशियन से इसका कुछ लिंक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आपकी किताब ये कहती है कि बच्चों 1, a इज़ नॉट सेम एज a, 1, ये आपकी किताब आपको सिखाएगी, ये कहती है। और बोलेंगे हाँ 1, a, 1 नहीं होता, क्योंकि 1, a तब आएगा जब a क्रॉस b हो रहा है, और a, 1 तब आएगा जब b क्रॉस a होता है। तो आपकी किताब ये सिखाती है, ऐसे करके सिखाती है, ठीक है ना। उसको अब यहाँ पे ऐसे भी लिंक कर सकते हो कि भाई 2, 3 इज़ नॉट एज 3, 2, मतलब समझ गए ना, ऐसे करके तो कैसे समझ सकते हैं, एक पॉइंट क्या हो गया, 2, 1 इज़ नॉट सेम एज 1, 2। लोकेशन वाइज भी तो आप समझ सकते हैं, ये एक अलग पॉइंट, ये अलग लोकेशन होती है, और 1, 2 एक अलग लोकेशन होती है। तो जिस चीज़ को आपकी किताब इस तरीके से समझाती है, उसको आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। रिमार्क्स आप देखना, तो कार्ड स्प्रेड को पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद उसको किताब से छोड़ दो, मैंने पढ़ा दिया वैसे समझ लो, ठीक है ना। तो उसमें किताब कहती है 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first element and second elements are equal। तो बेसिकली किताब ये कहने की कोशिश कर रही है, first that 2 ordered pairs are, तेरी एस तैसी, इक्वल इफ, ऐसे डॉट डालते रहूँ, ठीक है ना। तो बोलेंगे इफ, तो किताब कह रही है 2 ऑर्डर्ड पेयर कभी इक्वल होते हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर कभी इक्वल होते हैं। तो किताब कहती है अगर पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो, मतलब जैसे इसके अंदर पहला है 1 and 3 और इसके साथ 1 and 3 के बाद, तो कहता है तो देन इट्स इक्वल। इफ़ 1 3 के बगल में रख दिया जाए, मान लो 2 and 3, तो कहते हैं इक्वल थोड़ी है, क्योंकि देखो पहला वाला दूसरा वाला दूसरे से मैच कर रहा, पर पहला वाला दूसरे से मैच नहीं कर रहा, जिसको आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं 1 3 1 3, समझ ना, मतलब यहाँ पे लिंक कर सकते हैं 1 3 वो सेम पॉइंट की बात हो रहा है, देन हम इक्वल बोलेंगे। 1 3 and 2 3 डिफरेंट है, 1 3 and 3 1 वो भी डिफरेंट है, वो भी सेम नहीं होगा। तो किताब कहती है कि 2 ऑर्डर पेयर तभी सेम होते हैं जब पहला पहले से मैच करो, दूसरा दूसरे मैच करो। मतलब सही बात तो है, इसमें क्या जोर लगाना, लेकिन वो अगर आप इससे समझोगे तो जल्दी समझ में आता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। सेकंड जो किताब का है रिमार्क, सेकंड किताब कहती है इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a and q एलिमेंट्स इन b, ठीक है। हम कहते हैं अगर ऐसा है कि n
पी जो है, एन पी का मतलब क्या है, एन पी नहीं, मैं तो एन ए लूँगा ना, एन ए जो है वो कुछ से पी है, ठीक है, मैं ऐसे कह देता हूँ। एंड एन बी जो है वो कुछ क्यू है। बेसिकली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो कितने हैं, तुम कहते हैं इमेजिन करो वो पी है, समझ गए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो कुछ पी है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी वो कुछ क्यू है। तो किताब कहती है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, जो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे वो कितने होंगे, हम लोग पी क्रॉस क्यू। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इसके अंदर 3 एलिमेंट थे और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट थे, तो ये तीनों से लिंक हो रहा है, फिर वो तीनों से लिंक, दूसरा एलिमेंट तीनों से लिंक हो रहा है, फिर तीसरा एलिमेंट तीनों से लिंक हो रहा है। तो बेसिकली 3 या 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अगर इसमें 2 होते, ये नहीं होता, 2 होते तो ये 2 इन 3 से लिंक होते, तो 3 दूनी 6 एलिमेंट्स आते। तो सिंपल किताब कहती है उसमें पी है उसमें क्यू है, तो उसका दोनों के वो इंटू कर दो तो आपको उसके अंदर के एलिमेंट्स पता लग जाएंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। फिर थर्ड रिमार्क है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड दे आर ए एंड आइदर ए और बी इज अ इनफाइनाइट सेट देन हाउ, ये भी ठीक पॉइंट है। किताब कहती है अगर ऐसा है कि ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने Z को लिया तो Z एक इनफाइनाइट सेट होता है, कभी खत्म नहीं होता। तो आप बताना कि Z क्रॉस Z कैसा होगा, Z क्रॉस Z भी कभी खत्म नहीं होगा फिर तो सिंपल सा किताब इसी लॉजिक को कहती है अगर ऐसा A और B में से एक भी, दोनों की भी जरूरत नहीं, एक भी अगर इनफाइनाइट है तो आप समझ सकते हैं हाँ यार सही बात है। अगर मैंने एक सेट ले लिया 1, जैसे 1 2 एंड 3 और उसको क्रॉस कर रहा हूँ मैं, मान लो जैसे n से n तक नेचुरल नंबर का सेट होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा। तो इसमें 1 लिंक होगा 1 से, 1 लिंक होगा 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, वो तो लिंक होते जा रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर 2 की भी बारी आएगी, फिर 3 की। अरे तो इसमें इसके अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे क्योंकि इसके एक के अंदर भी अगर इनफाइनाइट है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं दैट ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। बोलेंगे देन ए क्रॉस बी is also infinite। तो ए क्रॉस बी भी इन्फाइनाइट होगा, ठीक है ना। 4th रिमार्क है, ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में बात करती है। ऑर्डर ट्रिपलेट किताब कहती है आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी एक सेट को 3 बार भी लिंक कर सकते हो। जैसे सेट ए को सेट ए से क्रॉस कर रहे थे, ठीक है ना, उसको एक बार और क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए सेट ए है मेरा, मान लो जैसे 1 2 एंड 3, सेट ए को सेट बी से भी कर सकते हो। जैसे सेट ए है उसको किसी सेट बी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सेट ए को सेट ए से भी कर सकते हो, सेट ए ले लो फिर उसको सेट ए से ही करते हैं, सेट ए को 2 बार लिख देंगे उसको, समझ ना। 1 2 3 को सेट ए से ही 1 2 3 से ही लिंक करा, तो 1 1 से, 1 2 से, 1 3 से, 2 1 से। तो जैसे मैं यहाँ पे जेड को जेड से ही कर रहा था, जेड का जेड से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता, आर का आर से हम बनाते हैं। अब आपको बात समझ में, ये चीज़ ज़्यादा होती है, आर आर से, जेड जेड से, आगे जाके ये ज़्यादा होता है, इसके बारे में किताब यहाँ पे बातें कर रही है। तो किताब कहती है मतलब बेसिकली किताब जो कह रही है, आप ट्रिपलेट्स के बारे में बात करो। तो जैसे मैं 1 2 एंड 3 इसको बना लूँ, सो बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट बनाना है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट में किताब कहती है आप इसको 3 बार भी क्रॉस कर सकते हो। और 3 बार क्रॉस करने के लिए पहले आपको 2 बार क्रॉस करना है, ठीक है ना। वैसे आप डायरेक्ट भी 3 बार क्रॉस कर सकते हो, लेकिन मैं स्टेप वाइज बताऊँ तो पहले आपको 2 बार क्रॉस करना है। 2 बार क्रॉस करोगे तो आप बोलेगे इसका आगे 1 1, ठीक है ना, 1 2, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट, लास्ट में यू विल से आएगा 3 3, समझ मेरे, ए क्रॉस में ही आएगा। और फिर हम बोलेंगे ए क्रॉस ए। इसमें हम कहते हैं जो ए क्रॉस ए आया ना, ये जो एक सेट आया है, जैसे ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए क्रॉस ए का मतलब है कि ए को ए से क्रॉस करना है, तो 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, ऐसे लिंक ये सब करना है, ठीक है ना। हमने ए क्रॉस ए इंटू ए क्रॉस इंटू क्रॉस ए, मतलब ट्रिपल ए का मतलब ये हो जाता है कि आपको ए क्रॉस ए का जो आंसर है इसको फिर क्रॉस करना। समझ रहे, ए क्रॉस ए का जो आंसर आया है 1 1 1 2 3 3, इसको आपको क्रॉस करना है ए के साथ, विच इज़ 1 2 एंड 3 के साथ, समझ गए ना। और फिर इसका मतलब 1 1 1 से लिंक होगा, 1 1 2 से लिंक होगा, 1 1 3 से लिंक होगा, तो जो बेसिकली ऐसे डिज़ाइन होगा फिर।
1 1 1, ये जो आती है इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं ऊपर वालों को, इनको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट आ रही है, मतलब आप एक सेट को 3 बार करते हो या 3 सेट्स को एक साथ करते हो तो आपको तब आप दो सेट्स करने पे तो पेयर्स मिलते हैं, 3 सेट्स करने पे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे ट्रिपलेट्स मिलती है। किताब ऑर्डर ट्रिपलेट्स होती है, समझ में? पहला इससे आता है, दूसरा इससे आता है और तीसरा इससे आता है, ऑर्डर्स में होती है, ठीक है ना। और फिर आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हो कि अगला क्या होगा और अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। लास्ट वाला आप समझ सकते होगा 3,3,3। हाँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैं आपको एक साइड में कहीं पे थोड़ा करके दिखाता हूँ। थिंक अबाउट आर क्रॉस आर क्रॉस आर, थिंक अबाउट दिस, आर क्रॉस आर क्रॉस आर। जब अच्छा 3 आर मतलब रियल नंबर्स तो 3, अच्छा आर क्रॉस आर, तो आर क्रॉस आर भैया, आर क्रॉस आर बात कर रहा था इसकी, इसके अंदर जितने भी पॉइंट आ जाएंगे वो आर क्रॉस आर से बात करता है, फिर उसका आर से क्रॉस करना है, एक और रियल नंबर लगेगा। दिस वॉज वाई, दिस वॉज एक्स, दिस वॉज एक्स, ठीक है ना। अब आएगा आपका बीच में एक, समझिए, एक और एक्सिस आएगा जो थर्ड एक्सिस आएगा इस तरीके से, तो एक्स वाई जेड एक्सिस आएगा। और जब ऐसा होता है तो एक्सिस के नाम बदलते हैं, मतलब ये वाला वाई होता है, फिर वो आप 3D पढ़ोगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। तब हम बेसिकली इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं और इसको जेड बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं, ये जो एक्स वाई का प्लेन है, ये समझ गए ना, एक्स वाई का ये जो प्लेन है, इसको हम ऐसे कह देते हैं आपकी कॉपी का पेपर है, कॉपी का पेपर है, एक्स वाई आपकी कॉपी पे खिंचा हुआ है, समझ गए ना, आपकी कॉपी है, ठीक है ना। कॉपी का ये जो पेज है ये एक्स वाई एक्सिस हो गया और उसके बीच में से जेड ऐसे निकल रहा है, ऐसे इमेजिन करना होता है, मोटा मोटा समझ गए ना। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आपकी कॉपी के उस कॉपी के पेज के बीच में से आपका जेड एक्सिस निकल के आ रहा है। सो हम ये कहते हैं कि आर क्रॉस आर तो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पेपर के ऊपर, जो मेरी कॉपी का पेपर है इस पे मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहा है, और उसको फिर आर से क्रॉस करना है। तो 3D में जितने भी 3D में उसमें 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, आर क्रॉस आर उसके बारे में बात करेगा। जो आर क्रॉस आर है वो समझना, आर क्रॉस आर टॉक्स अबाउट 2D के अंदर एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में, एंड आर क्रॉस आर टॉक्स अबाउट 3D के अंदर 3D स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि इसमें आएगा 111 000 112 113 124 125 267, तो डिफरेंट अभी कोऑर्डिनेट्स है ना, ट्रिपल कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करता है आर क्रॉस आर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाकी, ठीक है। किताब के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स को कर लेते हैं पहले। एग्जांपल 1 एनसीईआरटी का कह रहा है कि एक्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई कॉमा वाई -2, कह रहा है और इक्वल टू दे रखा है 3,1, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। बोलेंगे भाई और दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते क्या भाई, जब पहला वाला पहले वाले के बराबर हो और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर हो तभी तो इक्वल होते हैं। उसने इक्वल दे रखा है, इसका मतलब ये है दैट एक्स प्लस 1 जो है वो बराबर होना चाहिए 3 के और वाई -2 बराबर होना चाहिए 1 के। सो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, और वाई आपका हो जाएगा 3। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये अलग ही क्वेश्चन है, मतलब ये बस इस चीज़ की बच्चा थोड़ा सा मतलब कर ले कि बच्चे को ये चीज़ याद रहे कि इस चीज़ के लिए बनाया है बस क्वेश्चन, के बच्चे को याद रहे कि हाँ भाई ऑर्डर्ड पेयर्स कब बराबर होते हैं, तो इस लॉजिक पे क्वेश्चन बनाया है बस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ पी ए बी सी है, पी एक सेट इसके अंदर ए बी सी आ रहा है और क्यू के अंदर आर आ रहा है, फॉर्म द सेट पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी। तो पी क्रॉस क्यू बनाना है, क्यू के अंदर आपका आ रहा है आर आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं पी क्रॉस क्यू बनाऊँ तो बहुत आसान है, सो हो जाएगा आपका ए कॉमा आर, ठीक है ना, बी कॉमा आर, ठीक है ना, और सी कॉमा आर। और जब आप क्यू क्रॉस पी करोगे तो आएगा आपका आप, अब क्यू के एलिमेंट इससे लिंक होंगे तो क्यू कॉमा ए, क्यू कॉमा बी, ठीक है ना, क्यू कॉमा सी होगा, ठीक है। आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या है, दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल है, हम बोलेंगे नहीं,
P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ये दोनों सेम नहीं आ रहे, क्योंकि हम बोलेंगे हम दो सेट्स को इक्वल कब बोलते थे, आपको याद है? दो सेट्स है उनके इक्वल कब बोलते थे? जब उनके अंदर सेम ही एलिमेंट्स होते थे। जैसे के अंदर 1 2 3 आ रहा है, उसके अंदर भी 1 2 3 आ रहा है, भले आगे पीछे आ रहा हो 3 2 1 करके ऐसे लिखा हो, लेकिन सेम ही होना चाहिए। हाँ बोलेंगे लेकिन ये सेम कैसा है, ये एक एलिमेंट है A, R, और इसके अंदर A, R आता ही नहीं, इसके अंदर आता भी है तो तेरी है तैसी, कितना गड़बड़ कर देता हूँ यार मैं कई बार। आर आर तो बोलेंगे ये एक सेट है, मतलब ये जो एक सेट है P क्रॉस Q, ठीक है ना, इसके अंदर A, R नाम के एक एलिमेंट आ रहा है, इसके अंदर A, R आता ही नहीं। एलिमेंट्स तो ये है ना, और जो ब्रैकेट में ये जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर R, A आता है, A, R आता नहीं। और जब दो सेट्स है जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स नहीं आ रहे, उनको इक्वल बोलना ही नहीं, मना करना साफ, अरे इक्वल नहीं होते, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि लेट ए ये दे रखा है और बी ये दे रखा है एंड सी ये दे रखा है। आपको फर्स्ट से निकाल के दिखा रहे यार, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ईजी है पर समय मांगेगा। 1 2 एंड 3, ठीक है। बी आपको दे रखा है 3 एंड 4, ठीक है। सी आपको दे रखा है 4 5 एंड 6, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे निकाल के दिखाओ पहला, आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो बोले पहले तो भाई ए लिख दो यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का जो सेट निकलेगा उसे लिख दो। बी इंटरसेक्शन सी जब आप करोगे बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें 4 कॉमन है, समझ गए ना, तो 4, और ये दो सेट इनका क्रॉस करना है, जिसमें आ जाएगा का 1 4, समझ गए ना, 2 4 3 4, बस ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे सेकंड है, सॉरी, कह रहा मुझे चाहिए ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन चाहिए, फिर किसके साथ, कह रहा है ए क्रॉस सी के साथ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्रॉस, ठीक ना। अब ये कैसे करना है, पहले तो ए क्रॉस बी कर लो, मतलब ए क्रॉस बी अगर मैं करता हूँ, समझ गए ना, ए क्रॉस बी इसको इससे क्रॉस करना है पहले, ठीक है ना। सो हो जाएगा ए, अरे यार क्या कर रहा हूँ, मतलब सीधा लिख दूँ 1 3, ठीक है, और फिर कॉमा डाल के 1 4, अरे यार सारे लिखता हूँ, रुक जाओ, और 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4, ठीक है ना। फिर वो बोलेंगे इंटरसेक्शंस का बात किया जा रहा है ए क्रॉस सी के साथ, जिसमें अगर 1 4, ठीक है ना, 1 5 1 6 2 4 2 अरे 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6, कॉमा इनके बीच में, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उटपटांग, मतलब हाथ थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, छोड़ दो उसको, जल्दबाजी में कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करना, मतलब इंटरसेक्शन करना इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन देख लो। सो भाई 1 4 आ रहा है, ठीक है, हम बोलेंगे 1 4 आ रहा है, बस आपको दिख जाएगा। इसमें जब आपने लिंक करा है और इसको इससे लिंक करा है, तो इसमें भाई 1 4 से लिंक हो रहा है, और जब इसको इससे लिंक कर रहा हूँ तब भी 1 4 से तो लिंक हुआ होगा, ठीक है ना। इसमें 2 4 से लिंक हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें भी 2 4 से लिंक हुआ होगा, ठीक है, इसमें दिख जाता है वो चीज़, तो ठीक है ना। इसमें 3 4 से लिंक हो रहा है, उसमें भी 3 4 से लिंक हुआ होगा, ठीक है। तो बस यही कॉमन है, 1 4 कॉमन होगा, ठीक है, 2 4 कॉमन होगा, ठीक है, 1 4 कॉमन है, 2 4 कॉमन है, एंड 3 4 कॉमन है, 1 4 2 4 3 4, बस, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 1 4 2 4 एंड 3 4, ठीक है। थर्ड वो कह रहा है तीसरा मुझे निकाल के दिखाओ ए क्रॉस बी यूनियन सी, और चौथा भी आपसे वो मांग रहा है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब ये इतनी इजी चीज़ें हैं कि अब मैंने ये जो चीज़ दो करवा देना, इतने आसान है, इसको मैं करवा रहा हूँ तो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगा, तो ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये लास्ट के दो है, आप पे छोड़ देना, खुद से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, कह रहा है कि भाई इफ़ P इक्वल टू इतना, तो फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P, अगर P है 1 2, तो कह रहे मुझे P क्रॉस P क्रॉस P चाहिए, तो मैंने P क्रॉस P क्रॉस P, ये सीधा बना देता है यार,
ये सीधा ही बनाता है, पर छोड़ो, चलो मैं भी सीधा ही बना देता हूँ। पी क्रॉस, पहले मैंने आपको बताया पी क्रॉस पी का वैसे रियलिटी में कैसे करना है, अगर जो ढंग से समझा जाए तो पहले पी क्रॉस पी होना चाहिए जो कि 1,2, ठीक है ना। पी को पी से ही करने, ठीक है, पी को पी से कर रहे हैं तो 1, अरे तेरी 1,1, 1,1, ठीक है ना, 1,2, फिर 2,1, ठीक है ना, फिर 2,2, ये हुआ भाई पी क्रॉस पी। फिर जब आप क्रॉस पी करोगे तो अब पी क्रॉस पी, ये जो आंसर आया था इसका भी क्रॉस कर देना है पी के साथ, 1,2 के साथ, इसका भी पी से क्रॉस कर देना है, ठीक है ना। अगर आपको पी क्रॉस पी चाहिए तो बोलेंगे तो भाई इसमें हो जाएगा इसका पहला एलिमेंट पहले वाले से ये लिंक, जो कि बनेगा आपका फिर 1,1,1, जो कि आप वैसे भी समझ जाते हो, हाँ 1,1,1 बनाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे किताब डायरेक्ट कर देती है, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। फिर बोलेगा 1,1,2, फिर 1,2,1, पूरा आप सब ठीक है भर लोगे आप, हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट जो आएगा 2,2,2 को आएगा। आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है कि एग्जाम्पल 5, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। नहीं, वो आर क्रॉस आर दोनों मांग रहा है, आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर क्रॉस आर। सो बोलेंगे आर क्रॉस आर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कार्टेशियन जो प्लेन, ठीक है ना, जो 2D का वो होता है, ठीक है ना। और आर क्रॉस आर ये रिप्रेजेंट करेगा जो 3 डायमेंशन में स्पेस, जो स्पेस है 3D स्पेस, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं, उनके बारे में बात करेगा। एक बार पढ़ लेते हैं किताब को। कहती है द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट द सेट आर क्रॉस आर वाई क्रॉस वाई विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट इन द 2 डायमेंशन स्पेस। 2 डायमेंशन स्पेस कहता है, पर स्पेस 2D स्पेस नहीं होता, प्लेन होता है, पर ठीक है स्पेस, ठीक है ना। एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ दिस रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द 3 डायमेंशन स्पेस। ये ठीक है 3 डायमेंशन स्पेस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, कह रहा है कि ए क्रॉस बी इतना इतना दे रखा है, फाइंड ए एंड बी है, बहुत आसान है। कह रहा है वो है पी कॉमा क्यू, फिर कह रहा है पी कॉमा आर, फिर कह रहा है एम कॉमा क्यू, एम कॉमा आर, ये कह रहा है ए और बी बताओ, ए कितना होगा और बी कितना होगा। हाँ बोले बहुत आसान है भाई, इसके अंदर जितने भी आगे वाले होते हैं वो ए से आते हैं और पीछे वाले जो होते हैं वो बी से आते हैं, ठीक है ना। सो आगे पी आया है, एम आया और एम आया, तो मतलब पी और एम दो ही है जो ए के अंदर होंगे, ठीक है ना। और हम बोलेंगे कि और पीछे वाले हम बोलेंगे पीछे क्यू आया है और आ रहा है क्यू और आ रही है, दो पीछे वाले इसके पी एम क्यू, बस खत्म हो गया, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो है मैं एक्सरसाइज अभी नहीं करवा रहा, एक्सरसाइज मैं एक अलग से लास्ट में वीडियो अपलोड करूँगा इस वीडियो के बाद में, जिसमें मैं एक्सरसाइज इसके साथ जो 2.1 है 2.2 है और मिसलेनियस को भी ट्राई करूँगा, एक साथ ही करवा दूँ, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और किताब में रिलेशंस का जो टॉपिक पढ़वा रखा है उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो किताब अब रिलेशंस को पढ़ाना स्टार्ट करती है। रिलेशंस का जो टॉपिक है उसको एनसीईआरटी पहले एक एग्जाम्पल से समझाती है। एग्जाम्पल दे रखा है, किताब कहती है कि इमेजिन करो पी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी एंड सी, क्यू एक सेट है जिसके अंदर कुछ बच्चों के नाम दे रखे हैं अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या, ठीक है ना। तो हम कहते हैं भाई दो सेट है तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, ये से बना सकते हैं। रिलेशन मैंने आपको यहाँ समझा रखा रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के हिसाब से बात किया जाए, मैथमेटिक्स में हम जब एक्स और वाई के बीच में कुछ लिंक्स बनाते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट वूट कुछ भी ऐसे लिंक्स बनाते हैं, एक्स वाई के बीच में लिंक्स बनाते हैं, उसको हम रिलेशंस कहते हैं, ठीक है ना। किताब आपको सीधा मैथमेटिक्स के रिलेशंस नहीं पढ़ाती, किताब मैथ वाले एक्स वाई जेड मैंने ये मतलब एक्स वाई के रूट वूट स्क्वायर मतलब गणित का रिलेशन, मैथ का रिलेशन पहले नहीं पढ़ाती किताब। पहले आपको थोड़े सिंपल से वो ले लेती है, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट ले लिए, नाम ले लिए, दो सेट ले लिए और इनके रिलेशंस पढ़ाती है आपको। पहले एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करती है, ठीक है ना। एट द एंड किताब जाएगी एंड में तो वही पढ़ाएगी रिलेशन, जो मैथ वाले रिलेशन है एट द एंड तो वही पढ़ने होते हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में किताब एक सिंपल सा एग्जांपल लेती है, मैथ वाले रिलेशन नहीं पढ़ाती। रिलेशन वैसे ये होते हैं, मैथ के अंदर जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो मैथ में रिलेशन पे हम नंबर्स में पढ़ेंगे, हमारा मैथ पूरा नंबर में चलता है, तो ये रिलेशन होते हैं जो मैथ में आपको पढ़ने होते हैं,
ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में किताब आपको सिंपल समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रही है, जिसमें कह रही है एक पी सेट है जिसके अंदर ए बी सी डी या बी कोई सेट है जिसमें बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो किताब कहती है कि उसका हम एक पी क्रॉस क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। बोले हाँ, ए अली, बी बिनॉय, ए बिनॉय, ऐसे करते 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 लास्ट जो आएगा वो सी डी बी आ जाएगा, ठीक है ना। किताब कहती है हम जब एक रिलेशन बनाते हैं, जब हम एक रिलेशन के बारे में बात करें, हम जब एक रिलेशन बनाते हैं तो किताब कहते हैं हम जब रिलेशन बनाते हैं तो हम एक सेट से एक दूसरे सेट का रिलेशन बनाते हैं। मैंने आपको रिलेशन की तरह डायरेक्ट पढ़ाया कि रिलेशन क्या होता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल, उनके बीच में आपको मैथमेटिकल कुछ रिलेशंस बनाने, ठीक है ना। लेकिन किताब कहती है नहीं, हम रिलेशन जब सेट्स के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया रिलेशन फंक्शन किताब को तो सेट से पढ़ाना है, सेट से पढ़ाने की कोशिश करी गई है। तो जब मैथमेटिशियन ने रिलेशन के टॉपिक को सेट से समझाया तो मैथमेटिशियन ने ऐसे समझाया, वो कहते हैं कि जब हम एक रिलेशन बनाते हैं तो वो एक रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पे होता है। एक रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पे होता है। एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट किया जाता है, रिलेशन बनाया जाता है। एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट किया जाता है। सेट से रिलेशन को इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब कैसे रिलेट किया जाता है, तो बोलेंगे हम एक रिलेशन बनाते हैं, कोई भी एक रिश्ता बना देते हैं। जैसे किताब आपको एक रिलेशन बना के दिखाती है, कहती है सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई, सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई। यहाँ पे जो एक्स एंड वाई क्या करती है, कहती है इस सेट के एलिमेंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, उस सेट के एलिमेंट को हम वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। वही मैथ के एक्स वाई जो लेंगे एंड में, जो मैथ के एक्स वाई में करो, मैथ में एक्स वाई लेते हैं, उनके बीच में रिलेशन बनते हैं। किताब उसी एक्स वाई को यहाँ पे भी यूज़ कर रही है, कह रही है इस सेट्स के एलिमेंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, उस सेट्स के एलिमेंट्स को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। कहते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट letter of the name y where x belongs to p and y belongs to q। ऐसे करके किताब कहती है, ठीक है ना। मतलब x जो है वो इधर से आएगा, x इधर इसका एक है और y से है, ठीक है, समझिए। तो वो तो बिलोंग्स टू समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो किताब कह रही है कि हम एक रिश्ता बनाएं इस सेट के एलिमेंट से इस सेट के एलिमेंट के बीच में। वो रिश्ता क्या बनाए कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। तो इस सेट के एलिमेंट को सेट के एलिमेंट से लिंक करना, और कैसे लिंक करना है, एक रिश्ता बना रहे, लिंक कर रहे हैं। रिश्ता हमने ये रिश्ता हमने ये बनाया। अब रिश्ते के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे भाई एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, अगर ये रिश्ता बनाते हो तो इस रिश्ते के अकॉर्डिंग तो भाई ये रिलेशन बनाते हो तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो भाई ए से अली लिंक करेगा, ठीक है ना। बी से भानु और बी से बिनॉय भी लिंक कर जाएगा क्योंकि अगर ऐसा है, और सी से चंद्रा लिंक कर जाएगा, समझ गए ना। ये जो रिलेशन अगर आप कहते हो एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, समझ गए। किताब आपको जब रिलेशन पढ़ाती है तो किताब कैसे कहती है जब हम एक रिलेशन बनाते हैं तो हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से के बीच में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना। जब सेट से अगर रिलेशन को पढ़ाया जाता है तो ऐसे पढ़ाया जाता है कि जब हम रिलेशन पढ़ाते हैं, जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के बीच में रिलेशन बनाते हैं, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक ना। और रिलेशन क्या बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, रिलेशन कुछ भी बना सकते हैं, रिलेशन कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैथ के कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं, प्लस माइनस रूट वूट कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं। जो भी हम वो रिलेशन बनाते हैं उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट आपस में लिंक हो जाते हैं, जैसे ए से लिंक, बी से बिनॉय, बी से भानु, सी से चंद्रा लिंक कर गया, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट लिंक कर जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपको इसी से लिंक करूं, सो मैंने एक रिलेशन बनाया y इक्वल टू से एक्स स्क्वायर, इसको आप एक रिलेशन बोलोगे वैसे तो, हाँ ये भी फंक्शन तो है पर रिलेशन भी तो बोलोगे, ठीक है ना। इसमें आप बोलोगे, इसमें अगर आप ढंग से सोच के देखो तो यहाँ पे जो ये कह रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है, हम एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को लिंक करते हैं। यहाँ पे कौन से सेट के एलिमेंट कौन से सेट के एलिमेंट से लिंक होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप समझ के देखो, यहाँ पे आप रियल नंबर्स जो का जो सेट होता है उसको दूसरे रियल नंबर के सेट से लिंक करते हो, एक तरीके से आप कह सकते हो। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसमें आप कह सकते हैं आप इस के सेट एक जैसे यहाँ पे इस सेट्स को इस सेट के एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं ना, तो जब हम नॉर्मली वो मैथ वाले रिलेशन बनाते हैं तो आप कह सकते हो हम रियल नंबर का जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को दूसरे रियल नंबर के सेट के एलिमेंट से लिंक करते हैं। और इसमें हम बोलेंगे कि भाई ए लिंक करा अली से, बी लिंक करा भानु से, हम बोलेंगे इसमें क्या बोलते हैं, हम 1 डालते हैं, 1 डालने पे 1 निकलता है तो 1 लिंक करा 1 से। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आर के सारे लिंक कर जाते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो पूरे इसके सारे पॉइंट्स को कवर कर लेगा, सारे पॉइंट्स को कवर कर लेगा, ठीक है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है। लेकिन जब आप एक ऐसे रिलेशन बनाओगे तो रिलेशन में कुछ ही लिंक करेंगे, हम बोलेंगे 1 लिंक करेगा 1 से, ठीक है ना, और 2 लिंक करेगा 4 से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, 3 लिंक करेगा 9 से, ऐसे होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट से लिंक कर जाते हैं, सारे एलिमेंट से लिंक कर जाते हैं। लेकिन जब आप एक रिलेशन बनाते हो
ऐसा एक मैथमेटिकल रिलेशन या जो फिर वो वर्ड्स में एक रिलेशन बना रहा है, क्योंकि वो वर्ड्स वाले एक एग्जांपल ले रहा है, तो उसमें कुछ एलिमेंट इसके उसके मतलब एलिमेंट वाइज लिंक करते हैं। जैसे इसका 1 लिंक कर रहा है 1 से, 2 लिंक कर रहा है 4 से, 3 लिंक कर रहा है 9 से, इस तरीके से लिंक्स होते हैं। और फिर उसको अगर आप प्लॉट्स कर दो तो यू विल गेट ग्राफ्स एंड ऑल दैट, वो सब हो जाएगा। वो सब बात की बातें हैं, लेकिन आपको किताब की बातें समझ में आएगी अगर आप ये मैथमेटिकल रिलेशन समझते हो। किताब क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो मैथमेटिशियन वही सिंपल सा रिलेशन का जो टॉपिक है उसको सेट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समझा रहे हैं कि जब हम एक रिलेशन बनाते हैं तो बेसिकली हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से लिंक कर रहे होते हैं। बोले हाँ, गलत क्या है इसमें कहने में, सही बात तो है कि एक्स में रियल नंबर हम डाल रहे होते हैं, वाई में रियल नंबर्स निकल के आ रहे होते हैं। सो बेसिकली रियल नंबर के सेट से दूसरे रियल नंबर के सेट लिंक हो रहा है, बेसिकली कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। तो गलत तो नहीं समझा रहे ना मैथमेटिशियन, तो सही तो है। हम कह सकते हैं हाँ भाई सेट से रिलेशन समझाए जा सकते हैं, इसका मतलब। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कितना समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है ना। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये होता है, ठीक है, कि एक जो रिलेशन होता है, समझ गए रिलेशन क्या होता है। हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से ऐसे लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब हम रिलेशन को बनाते हैं और ऐसे इस सेट के एलिमेंट दूसरे सेट एलिमेंट से ऐसे लिंक करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसे करते हैं, कहते हैं कि भाई जब आप इसके सेट के एलिमेंट को उसके सेट के एलिमेंट से लिंक करें तो कौन किससे लिंक हो रहा है उसको हम इसमें से निकालते हैं। हम यहाँ से नहीं देखते, हम इसको नहीं देखते, हम इसमें से निकालते हैं। हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो सारे लिंक होते हैं ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी लिंक हो रखा होता है भाई, ए अली से, ए भानु से, ए बिनोय से, सब लिंक हो रखा है ना। जब इसमें सब सारे ही सबके सब लिंक हो रखे होते हैं, इसमें सारा आ रखा है, तो इसी में से चेक कर लो ना कि कौन कौन सा रिलेशन फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। क्योंकि रिलेशन में आपको लिंक्स करने ना, ए किससे लिंक होगा, बी किससे लिंक होगा, ये तो करना है। अब इसमें सारे लिंक हो रखे होते हैं, तो इसी में से उठा के चेक कर लो कौन सा रिलेशन फिट बैठ रहा है। तो जैसे हम ऐसे करते हैं, ए अली इस रिलेशन में फिट बैठ रहा है, हम बोलेंगे एक्स इज द फर्स्ट लेटर, हाँ बैठ रहा है, तो इसको उतार लो नीचे इस रिलेशन के अंदर। हम ऐसे करते हैं, ए अली आ गया इसके अंदर, ए अली इस रिलेशन के अंदर आ गया। इसको आप कह सकते हो ये रिलेशन का क्या बोलते हैं उसको, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये उसी का हम रोस्टर फॉर्म कर रहे हैं, समझ गए ना, रोस्टर फॉर्म, ये उसका रोस्टर फॉर्म कर रहे हैं। बैटर पॉइंट दिमाग के अंदर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से लिंक हो रखे होते हैं, तो उसी में से चेक कर लो ना कि भाई ए अली बी बिनो सभी इसमें से लिंक हो रखा होता है, इसी में से चेक कर लो कि भाई, क्योंकि समझ में आ रहा ना आपको, रिलेशन जब हम बना रहे हैं तो हम बेसिकली सेट के एलिमेंट को उसके सेट के एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन किससे लिंक होगा। हम कह रहे हैं इसमें सारे लिंक हो रखे होते हैं, इसी में से चेक कर लो ना कौन सा आपके रिलेशन में फिट बैठ रहा नहीं बैठ रहा। तो ए अली इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे ए एक्स फर्स्ट लेटर में हाँ बैठ रहा है, इसको उतार लो नीचे। हमने ए भानु, और नहीं यार ये नहीं बैठ रहा, नहीं उतरेगा नीचे। वैसे अगला चेक करूँगा, ए क्या आएगा, ए बिनोय, ए चंद्रा, ए दिव्या, कुछ नहीं करेगा। फिर एकदम से आएगा बी अली, वो भी नहीं करेगा। बी भानु आएगा, हाँ वो कर जाएगा, तो उसको मैं नीचे उतार लूँगा, समझ ना। बी भानु, फिर अगला आप समझ गए ना, ऐसे में बी बिनोय, सी चंद्रा, ऐसे हम कर लेते हैं, समझ गए। भाई आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही सब लिंक हो रखे होते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो उसमें से चेक कर लेते हैं भाई कौन सा इसमें बैठ रहा है। जो बैठा उसे नीचे उतार लेते हैं, जो नहीं बैठा उसे छोड़ देते हैं, जो बैठा उसे उतार लेते हैं। अगर आप रिलेशंस का डेफिनेशन देखोगे किताब के अंदर, जो डेफिनेशन नंबर 2 वो देता है, तो रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है मैथमेटिकली हम कहते हैं अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बोलेंगे, ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपको समझ में आया होगा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकाल के चेक करते हैं कौन सा एलिमेंट फिट बैठ रहा है। जो बैठो से उतार लेते हैं, जो नहीं बैठो से रोक लेते हैं, जो बैठो से उतार लेते हैं। तो जब आप इसी में से चेक करोगे और इसी में से कुछ एलिमेंट इधर आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, तो बेसिकली ये जो होगा तो उसका एक सबसेट ही। अभी आपको बात समझ में आ रहा होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक जो रिलेशन होता है वो एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर किताब में देखो डेफिनेशन हुआ है, कैसे कहता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है, ठीक है ना, उससे कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है, कोई नॉन एम्प्टी सेट बी है, तो कहता है आर रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्यों ऐसा बोलते हैं, उम्मीद लगा रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
आगे जाके कहता है द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। कहता है वो जो सबसेट जो हम उतारते हैं, रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, लेकिन वो कैसे निकाला जाता है, वो रिलेशन जो सबसेट हो कैसे निकाला जाता है, वो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है, उसके थ्रू सबसेट को निकाला जाता है। समझ में आ रही किताब की बातें कैसे करी किताब, थोड़ा अजीब लगता है लेकिन उम्मीद लगा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके कहता है द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसको आपको बता दूं, वही कहता है कि इसमें ये जो होता है ना, इस सेकंड एलिमेंट जो होता है इसको हम इमेज कहते हैं, ठीक है ना। और इसको ये जो है, इसको ये जो पहला एलिमेंट होता है ना, इसको नहीं लिखा नहीं पर बता दो, इसको प्री इमेज कहते हैं, इसको हम प्री इमेज कहते हैं। जैसे मैंने आपको मशीन वाला वो इमेज कहाँ बनती है, इमेज पता कहाँ बनती है, जैसे अब पानी में कोई तालाब है, उसके अंदर जाके अपनी शक्ल देखते हो तो तालाब में आपको अपनी इमेज नज़र आती है, ऐसा होता है ना, पानी के अंदर अपनी इमेज नज़र आती है। तो हम बोलते हैं कोई चीज़ होगी, समझना, जैसे कोई तालाब है तो उसके सामने कोई रियल में कोई चीज़ आएगी तो फिर अंदर उसकी इमेज बनेगा, तो कोई चीज़ आएगी तो उसका इमेज बनेगा, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसको आप जो मैंने फंक्शन और रिलेशन का ऐसे मशीन वाला वो समझाया था, उससे आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये रिलेशन एक मशीन की तरह था, ये रिलेशन एक मशीन की तरह था, इसके अंदर मैंने ए डाला, मैंने इसमें से इसमें इनपुट डालते हैं और आउटपुट इस वाले सेट में निकलते हैं, आउटपुट इस वाले सेट में निकलते हैं, समझ गए ना। इनपुट इस सेट से आते हैं और आउटपुट इस सेट में निकलते हैं, ठीक है, इनपुट इससे आउटपुट इसमें। तो इस रिलेशन के अंदर जब मैंने ए डाला तो इस रिलेशन ने मेरे को निकाल के दिया अली, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर जब मैंने बी डाला तो इसने मुझे बिनॉय भी निकाल के दिया, इसने मुझे भानु भी निकाल के दिया, ठीक है ना। जब मैंने सी डाला इसने मेरे को चंद्रा निकाल के दिया, अब ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो जब ए आता है तो अली निकलता है, जैसे समझ गए ना, जब पानी के सामने कोई आएगा तो इमेज आएगी, तो जब ए आता है तो अली निकलता है, तो इसलिए हम कहते हैं ए की इमेज है अली। ए डलने पे अली दिख रहा है, ए डल रहा है तो अली दिख रहा है, अली निकल रहा है, ए की इमेज है अली। और अली का प्री इमेज है, अली से पहले जो आता है, मतलब समझना, इमेज आने से पहले जो आता है तो वो प्री इमेज है। आई आपको बातें समझ में आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। किताब जो पढ़ाती है अपनी तरफ से भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद लगा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। डेफिनेशन नंबर 3 कहता है द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर फॉर्म्स अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द, मतलब वो कहता है डोमेन के बारे में बात करता है, तो कहता है उसका जो डोमेन क्या होता है, जो भी आप रिलेशन होता है उसका डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन के अंदर जो भी पहले भी एलिमेंट्स आएंगे ना उसका सेट्स बना लो तो वो डोमेन होता है। तो बेसिकली जो डलता है, जो मैंने बताया ना, जो डलता है इनपुट, और इनपुट में ए बी सी डला तो ये बी सी डोमेन है हमारे रिलेशन का, जो मैंने फंक्शन वाला वो सिंपल समझाया था ना, वो डोमेन इनपुट आउटपुट वही है, ठीक है ना। और फिर जो निकल सकता था, अब निकलते पूरा सकता था, पूरा सेट था निकलने के लिए, ये कोडोमेन कहलाएगा, अली बिनॉय ये सब, ठीक है ना। और निकला क्या, बोले निकला अली निकला था, भानु ये और चंद्रा तो निकला ही नहीं था, लेकिन तो हमारा ये रेंज कहलाएगा, समझ गए ना। हमारा जो ये जो समझ गए ना, ये जो सेट है, हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो ये रिलेशन हमने ऊपर बनाया है, इसका जो डोमेन है वो तो है सेट पी कह सकते हो, ठीक है ना। और जो कोडोमेन है वो तो है आपका सेट क्यू, ठीक है ना। और जो रेंज है, हमारे रेंज में आपका अली आ रहा है, क्यू में से भानु आ रहा है, ठीक है ना, बिनॉय आ रहा है और चंद्र आ रहा है, ठीक है ना। अब बोले ये आ रहे हैं, ये रेंज कहलाएगा। जो मैंने आपको बातें समझाई थी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, वही बातें किताब यहाँ पे रिपीट भी कर रही है। अब रियलाइज़ कर पाओगे कि वो वीडियो अगर आपने देखा पिछला वाला तो ये बातें आपको ईजिली और आराम से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। डेफिनेशन 4 कहता है द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट, वो कोडोमेन और रेंज को समझा रहा है, और नीचे वो कहता है जो रेंज होता है वो ये ऐसे करके कोडोमेन कहता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो रेंज होता है वो एक सबसेट होता है कोडोमेन के, या उसके बराबर होता है, सब इसका सिंबल का मतलब है सबसेट होता है, बराबर होता है। मतलब या तो ऐसा होगा कि आपके सारे के सारे एलिमेंट आंसर्स में वो जो रिलेशन की जो मशीन होगी वो सारे के सारे आंसर से निकाल के दे देगी, ऐसा होगा तो पूरा कोडोमेन ही रेंज होगा। कभी कभार तो ऐसा होगा, और कभी कभार ऐसा होगा कि भाई नहीं देगी, कुछ रह जाएंगे तो वो
ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रिलेशन बनाता हूँ y = x², तो इसमें हम कहते हैं कि जो डोमेन होता है, हमने क्या कहता है, बात कहता है डोमेन क्या है इसका r, कोडोमेन क्या है इसका r, लेकिन इसका रेंज क्या था r+, समझ गए ना, समझ गए, ये मैंने डोमेन कोडोमेन और रेंज के लिए लिखा है, वो उसके आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इसको ग्राफिकली मैंने ऐसे बात किया था कि ये पूरा एक्स एक्सिस डोमेन, ये पूरा वाई एक्सिस कोडोमेन, लेकिन हम बोलेंगे क्या निकला, बोले आंसर में तो बस ये पॉजिटिव निकला था, तो वो पूरे जो कोडोमेन होता है, पूरा जो कोडोमेन होता है उसका उसमें से निकला क्या, तो आंसर में तो बोलेंगे वो बस पॉजिटिव निकला, तो वो रेंज कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ से y = से 3x, ये मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है ना। इसका अगर पता है ग्राफ बनाओ, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा जाएगा, कुछ कुछ ऐसा जाएगा। तो बेसिकली हम बोलेंगे भाई ये तो एक्स में भी कहीं तक जा रहा है, इसका डोमेन पूरा, मतलब समझिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव में जा रहा है और वाई में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जा रहा है, तो इसका पूरा कोडोमेन रेंज है, आप ऐसे कह सकते हो। उम्मीद लगाना समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जो कह रहा है ना कोडोमेन सबसेट और इक्वल टू हो सकता है, तो वो समझाने के लिए मैंने मैथमेटिकल आपको एग्जाम्पल दे दी यहाँ पे, ठीक है ना। कहता आप वर्ड्स वाले नेम वाले एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन मैं मैथ का एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वो एक दिमाग देता कहता है अ रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर, तो एक रिलेशन को रोस्टर या सेट बिल्डर दोनों तरीकों से दिखाया जा सकता है, जो मैंने लिख के समझाया, ठीक है ना। और कहता है कि एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट चीज है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर सिंपल, मतलब हम कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। मतलब इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगा इसको, पर हाँ ये कह सकते हो, ये आ सकता है एग्जाम में कोई आ जाए तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। एरो डायग्राम क्या होता है, हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं एक सेट था P जिसमें था A B and C, ऐसे करके दिखा देता है, ठीक है ना। एक सेट P था, इसमें A B C था। एक सेट Q था जिसके अंदर था आपका अली, भानु, ठीक है, विनय, चंद्रा और दिव्या, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे कह सकते हैं ए इससे सबसे लिंक होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डायग्राम होता है, ये इसको एरो डायग्राम कहते हैं। ऐसे करके हम ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम ऐसे दिखाते हैं। और रिलेशन हम बोलेंगे, रिलेशन को हम ऐसे दिखा देते हैं, बोलेंगे रिलेशन, जब हमने वो रिलेशन बनाया उस रिलेशन में ए लिंक हो रहा है अली से, और कौन किससे लिंक हो रहा है उसके लिए एक एरो मारना, भाई ए अली से, अली ए से नहीं, समझ गए ना। पी का क्यू से नहीं, क्यू मतलब पी का क्यू से वो रिलेशन बनाया गया, पी से हमारा एक्स आ रहा है और क्यू में हमारे वाई आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं इससे हमारा एक्स आ रहा है उससे वाई आ रहा है, तभी ऐसे बन जाएगा एरो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मतलब बी लिंक हो रहा है बिनॉय से, और बी लिंक हो रहा है मतलब भानु से, बिनॉय से, दोनों से, ठीक है। सी लिंक हो रहा है चंद्रा से, इसको मैरो डायग्राम कहते हैं, सिंपल से इसको मैरो डायग्राम कहते हैं। वो जो रिलेशन में कौन चीज़ें किससे लिंक करा है उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, इसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। जैसे ग्राफ्स बनाए जाते हैं ना, फंक्शंस के तुम ग्राफ बनाते हैं, जो फंक्शंस होते हैं उनके तुम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन रिलेशंस में जनरली ग्राफ ना बना के हम ऐसे भी समझा देते हैं, एरो डायग्राम से भी समझा देते हैं, समझ गए ना। वो फंक्शन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शंस के ग्राफ बनते हैं, और रिलेशंस में ग्राफ नहीं बनते, रिलेशन में एरो डायग्राम ग्राफ की जगह पे बनाए जाते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। सेट्स में वेन डायग्राम बनते हैं जैसे, ठीक है ना, वैसे, समझ गए। आगे फिर उसने एग्जांपल्स करवा रखे, तो पहले आपको दे रखे एग्जांपल नंबर 7, कितने एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, कर लेते हैं। एग्जांपल 7 कह रहा है कि लेट ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। जब ये ऐसा कहता है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम, जो उसने बोला ना डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, जब हम कहते हैं ना ए टू ए का मतलब क्या है, सेट, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया, सेट पी से सेट क्यू पे रिलेशन बनाया, सेट पी के एलिमेंट को सेट क्यू के एलिमेंट से लिंक करा, ठीक है ना। अब जब ये कह रहा है ए टू ए का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट से ही लिंक किया जाएगा, समझ गए। 1 2 3 4 5 6, समझ गए। मतलब वो जो भी वो रिलेशन है, जो भी रिलेशन होगा उसमें इनपुट भी सी में से आएगा और आउटपुट भी इसी सेट में देखना है। जो मैंने आपको अभी एक फंक्शन बनाया था, जब मैंने y = x² बनाया था, तो मैंने क्या बोला, उसमें ऐसे ही होता है, रियल टू रियल होता है, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में होता है ना उसमें, तो सो y = x² में, तो उसमें ये होता है सेट सेम होता है,
इनपुट वाला सेट भी सेम होता है, आउटपुट वाला सेट भी सेम होता है, रियल नंबर होता है। तो वैसे अब किताब आगे उन्हीं में बात करती है A to A को ऑन ए भी कहते हैं, कभी लिखा होगा ऑन ए, रिलेशन ऑन ए का मतलब ये होता है A to A। जो मैं कह रहा हूँ मैथमेटिकली ऐसे ही होता है, मैथमेटिकली जैसे आप y=x² का रिलेशन बनाते हो वो आर रियल नंबर से रियल नंबर भी बनता है ना, तो वो A to A या ऑन आर कह सकते हो, या R to R ऐसे बनाया जाता है, समझ गए ना। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको वो पता नहीं किताब लिख रही है कि नहीं लिख रही, नहीं लिख रही, इसको मैं बता दूँ, इसको ऐसे लिख देता आर, हम ऐसे लिख देता आर, ऐसे एरो मार के, मतलब ऐसे ये ऐसे 2 डैश मार के ए, और ऐसे एरो मार के लिख देते हैं। इसका मतलब होता है आर एक रिलेशन है, ठीक है ना, ए से ए पे है, इसका मतलब ये होता है ए से ए पे है, समझ ना। ए से कोई सेट बी है तो ए से ऐसे बी लिख देते हैं, ए से सेट बी पे है, तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना। जो ऊपर मैं y=x² का रिलेशन बना रहा था वो किस पे था, हम बोलेंगे उसको कह सकते हैं वो जो रिलेशन था वो रियल नंबर से रियल नंबर पे था, वो रियल नंबर से रियल नंबर पे था, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मतलब वो रिलेशन कह रहा है कि ये बनाना है, वो कह रहा है कि रिलेशन है क्या, कहता है रिलेशन जो है वो आपका है x, y सच दैट y=x+1। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वो मैथ वाले ही रिलेशंस आ गए जो मैं आपको पढ़ा रहा था, शुरू में पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था एट द एंड किताब जब जाएगी वहीं पे उतरेगी, वहीं पे आ जाएगी। तो एक्स और वाई के बीच में एक मैथमेटिकल एक रिलेशन बनेगा, एक्स वाई से एक ज़्यादा है, वहीं पे आ जाती है किताब, ठीक है ना। तो बोलेंगे अगर ऐसा है तो भाई इस रिलेशन के अंदर कौन कौन किससे लिंक कर जाएगा, बोलेंगे भाई वाई एक्स से एक ज़्यादा है, तो समझ गए इसको एक मशीन की तरह ट्रीट करो, x+1, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब 1 डालोगे तो यू विल गेट 2, ठीक है ना, जब 2 डालोगे यू विल गेट 3, तो 1 2 2 3 3 4 ये सब लिंक करके, ठीक है ना, 1 2, ठीक है, 2 3, ठीक है, एंड 3 4, समझ गए ना। तो करता 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, अब आपको समझ में आ रहा हो, तो ये रिलेशंस होते हैं, ठीक है। आगे कुछ मांगा उसने, ठीक है, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, कहते हैं रिलेशन को एक एरो डायग्राम से बना के दिखाओ। तो एरो डायग्राम से हम कैसे बनाएंगे, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये था, नहीं अरे यार इसने मांगा भी था, अच्छा इसने नहीं मांग, इसने वही मांगा था फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, कोई नहीं, मैं वो किताब ने भी दे रखा, मैंने भी कर दिया, ठीक ना। एरो डायग्राम कैसे दिखाएंगे, मतलब इसको दिखा देंगे 4 5 6 6 तक था ना, 6 तक था, ठीक है ना। और दूसरे में दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6, और दिखा देंगे भाई 1 लिंक कर रहा है 2 से, 2 लिंक कर रहा है 3 से, 3 लिंक कर रहा है 4 से, 4 लिंक कर रहा है 5 से, और 5 लिंक कर रहा है 6 से, बोलेंगे ये, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और फिर वो कह रहा है कि राइट द डोमेन को डोमेन एंड रेंज, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट डोमेन वो सेट जिसमें से आंसर्स आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सेट ए, ठीक है ना। कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए, वो पूरा सेट जिस जो आंसर में निकल सकता था। और रेंज क्या हो जाएगा, हमें रेंज हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, जो सेट ए है ना उसमें 1 नहीं आ रहा, तो यू कैन राइट इट एज, यू कैन राइट इट A-1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सेट में से 1 एलिमेंट हटा दो, तो वो जो उसके बाद जो सेट बचेगा, ए जो पूरा सेट है उसमें से एक एज ए एलिमेंट हटा दो, 1 2, उसने क्या लिखा है, डोमेन 1 2 3 4 5, हाँ उसने डोमेन में ना 1 2 3 4 5 लिख दिया वैसे, पर ऐसा होता नहीं है। जनरली डोमेन में हम इस पूरा 1 2 3 4 5 6 को ही कंसीडर करते हैं। जैसे ये किताब भी आपको कह रही है ना कि रिलेशन में क्या क्या डल सकता है, क्या क्या 1 2 3 4 5 कुछ डल सकता है, तो हम वैसे तो यही कहते हैं कि जो डल सकता है उसका सेट बनाना होता है, लेकिन जर्नली वो पूरा ही सेट लिया जाता है। फ्यूचर में आप देखना तो वो 6 को भी ले लिया जाता है। अभी किताब में चलो 5 लिख रखा है तो आप भी 5 तक ही करो, तो आप इसमें से ऐसे कर दो, मतलब 6 का हटा दो, समझ गए ना आपको, मतलब कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में चीज़ें होगी कि आप जो भी पढ़ा रही थोड़ा सा उससे चीज़ें हल्की सी बदल जाती है, ठीक है ना। कोई नहीं, अभी जो किताब ने करा उसको कर लिया, आगे बढ़ते हैं। मेरा फिर डोमेन हो गया, सिमिलरली द रेंज 2 3 5 6, एंड जो को डोमेन है 1 3 5 6, ठीक ना। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 है, कह रहा है कि इन फिगर शोन अ रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, पी और के बीच में रिलेशन बना रखा है, राइट दिस रिलेशन, कहता है इस रिलेशन को लिख के दिखाओ इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना, हम देख पा रहे हैं रिलेशन के अंदर, रिलेशन ड्रॉ करके दिखा दूँ यहाँ पे, तो 9 4 25 और 5 3 2 1 -2 -3 -5, ठीक है ना।
वो कह रहा है, हाँ समझ गया ना, मतलब 9 लिंक हो रहा है 3 से और 9 लिंक हो रहा है -3 से, ठीक है ना। 4 लिंक हो रहा है 2 से, ठीक है ना, और 4 लिंक हो रहा है आपका -2 से, और 25 लिंक हो रहा है 5 से, समझ गए, और 25 लिंक हो रहा है -5 से। तो बेसिकली हम कह रहे हैं भाई ये हो रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इसके रूट्स होते हैं नंबर, तो 9 का रूट करो तो 3 और -3 आता है, मैथमेटिकली बात कर रहे हैं ना। अब तो 4 का रूट करो तो 2 और -2 आता है, तो मैंने भी रूट का कोई रिलेशन बनाया गया होगा तभी ये ऐसे लिंक करें। रूट के रिलेशन के बगैर थोड़ी होगा, रूट के साथ ही होगा कैसा रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कहा जाए, सेट बिल्डर फॉर्म में कहा जा सकता है कि जो रिलेशन है वो है सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई सच दैट जो वाई है, क्योंकि वो वाला जो आंसर है यहाँ पे हमारा जो डाल रहे हैं वो नंबर, उसका रूट यहाँ तो वाई इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स है, क्योंकि जो डल रहा है, ये डल रहा है, यहाँ से इनपुट आता है, वो इनपुट का फिर रूट होकर उस वाई में निकल रहा है, तो वो ठीक है ना। इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई, वो इतना लंबा लिख रहा है पर मैं उतना लंबा नहीं लिख रहा, ठीक है ना। और उसके सेट को लिखा था उसने, इसको पी बोला था, इसको क्यू बोला था। ये हम बोल सकते हैं कि वेयर पी बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू पी, ये हम बोल सकते हैं। ये लिखना चाहो तो बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सेकंड उसने बोलता कि आपको रोस्ट फॉर्म में तो आप लिख सकते हो कि 9,3 9,-3, जैसे वो लिखते हैं ना, 9,3 9,-3 4,2 4,-2, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड इसको डोमेन क्या हो जाएगा, हमने 9 4 25 से डोमेन हो गया, और को डोमेन वो पूरा क्यू सेट हो गया, और रेंज में आपका 1 नहीं आएगा, बस रेंज में 1 नहीं आ पाया किसी के आंसर में, तो वो रह जाएगा, ठीक है ना। आगे वो इसने एक नोट दे रखा, नोट कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अ